ये कार्यशाला फरवरी माह की पहली कार्यशाला। प्रणव ध्वनि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हम लोग पहले से जो 25 दिसंबर से कार्यशाला प्रारंभ हुई तब से कई प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार तो हर कुछ भी करो, सूर्य नमस्कार पहले कर लो, चाहे आसन करो, चाहे सूक्ष्म व्यायाम करो या व्यायाम करो। सूर्य नमस्कार कम से कम 3 सेट करना है और अधिकतम जितना चाहे कर सकते हैं 3 से 5 सेट जरूर कर लें। एक चीज, उसके बाद में हम लोगों ने बैठ के सूक्ष्म व्यायाम किए, लेट करके भी सूक्ष्म व्यायाम किए। तो लेट करके अभी तक ने पीठ के बल लेट करके, चित लेट करके व्यायाम किए थे पिछली बार, और इस बार हम पेट के बल लेट करके व्यायाम करेंगे। चलिए पेट के बल लेट जाते हैं। पैरों से प्रारंभ करते हैं। तो पैरों में सबसे पहले तो पैरों को 10 बार एक एक करके 1 2 3 4 नीचे उंगलियों को ठोकते हैं, जैसे गिराते हैं, जैसे अब हल्के से चोट न लग जाए, ये करना है। उसके बाद में दोनों का एक साथ करना है, 3 4 5 ये किया है। फिर इसके बाद में पैरों को, उंगलियों को ऊपर मोड़ लिया और मोड़ने के बाद में हल्का सा रगड़ना नीचे की ओर, नीचे की ओर, मतलब ऐसे रगड़े कि अंगूठा उंगली उनके जो पुरबे हैं जमीन में रगड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। जो भी 3 4 अंगुल जगह आपको मिल रही है रगड़ने के लिए, जितना पैर ऊपर मुड़े उतना मोड़े और रगड़े 10 बार। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों से उसकी नमस्ते की मुद्रा, पैरों को आपस में जोड़ना, एक आवाज। एक किया। इसके बाद में पैरों को अलग अलग रख करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा घुमा लो। उल्टा घुमा लीजिए। दोनों तरफ 10-10 बार कर लीजिए। कह दो, गंदे कर लिए मुझे, कह तो दो। अरे कह तो दो। अब आप क्या करेंगे, ये किया, इसके बाद दोनों का एक साथ घुमाने का प्रयास करेंगे। कैसे घुमाते हैं देखिए, मतलब कि
जिसे हम बैठ घुमाते हैं, लेट के घुमाते हैं, चित घुमाने का प्रयास कीजिए, दोनों का एक साथ, जैसे थोड़ा बहुत घूम पा रहा है वैसा घुमाएं। एक किया। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों के अंगूठे आपस में जोड़ना, ये बहुत ज्यादा टखने का अच्छा व्यायाम है। अंगूठे आपस में जुड़े, अंगूठे जोड़ करके थोड़ा सा प्रेशर देना है। ये किया। इस अब आगे बढ़ते हैं ऊपर की ओर। ऐसे ही लेटे रहे हम लोग, वैसे तो मकरासन की मुद्रा में लेटे हुए हैं एक तरीके से। तो ऐसे ही इसके बाद में दाहिने पैर को हम ऐसे लगाएंगे कि हमारे हिप में, गूल्हे में, बटक्स में ऐसे लगे। 1 2 3 4 10 बार दोनों ओर करेंगे। ये किया। अब दोनों का एक साथ, 2 लगे, एडी लगे आगे, 4 5 6 7 8 9 10। ये किया। इसी को आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे रख लेते हैं ठुड्डी को अपने हथेलियों पर, और अब सांस जोड़ दीजिए। सांस खींचते हुए अंदर भरेंगे, 1 छोड़ेंगे बाहर, 2 सांस जोड़ दो, 10 बार दोनों ओर से। एक किया। अब दोनों का एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक किया। आगे बढ़ते हैं। हाथों को रख लेते हैं जंघाओं के नीचे, ठुड्डी लगी हुई। एक टांग को उठाते हैं, फिर दूसरी, सांस से जोड़ दीजिए इसको। सांस खींचते उठाते हैं, सांस छोड़ते वापस आते हैं। 5 से 10 बार। ये चलाते रहना है, रोकना नहीं। रोकने में तो आसन की मुद्रा बन जाती है। बस चलाते रहिए, आते रहिए, जैसे हम चलते हैं। ये किया। इसके बाद में ऐसे ही हाथ रखे रहेंगे जंघाओं के नीचे, और ठुड्डी और हाथों पर प्रेशर आएगा, केवल प्रेशर आएगा। पेट वाले हिस्से को उठाएंगे, उठा करके नीचे लाएंगे, जमीन रखेंगे, जैसे पीठ में लेट के कर रहे थे। कोहनी पर और हथेलियों पर, ठुड्डी पर, हथेलियों पर जोर आएगा। ये किया। अब आगे बढ़ते हैं कंधों के व्यायाम के लिए। कंधों का व्यायाम कैसे किया जाएगा? पहले हाथों का कर ले, वही पेट के बल लेट करके जो व्यायाम सोच व्यायाम कर रहे हो। मैं जानता हूं आप सभी लोग इतने पहली बार व्यायाम कर रहे हो। थोड़ा सा ये किया, उंगलियों का एक एक करके चला लिया, जैसे करते हैं 10 बार। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लिया कलाइयों का।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किया, उसका अंत क्यों नहीं होगा। थोड़ा उठ सकते हो, कोई इसमें ऐसी बात नहीं, पेट के बल लेट के कर रहे हैं। ये किया। अब आते हैं कंधों पर। कंधों के लिए क्या करना है, देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हाथों का ऐसा लगेगा, वैसे तो प्रेशर भी होता है कि प्रेशर भी हो जाता है। अब ठुड्डी लगा के अब क्लॉकवाइज इसको कीजिए, एंटी क्लॉक, दोनों हाथों को आपस में फांस लीजिए। थोड़ा उठना चाहे तो उठ भी सकते हैं, ठुड्डी को उठा सकते हैं, जितना घुमा सकते हो घुमाइए। इसमें कमर पर जोर ज्यादा पड़ेगा। दोनों तरफ घुमाने का प्रयास। अगर पेट को लेटना पड़ जाए तो क्या करोगे, बस ये समझ लो, ये समझ लीजिए। ये अब आगे बढ़ते हैं गर्दन के लिए। हाथों को ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे इच्छा हो, जैसे सुख मिले। अब गर्दन को सांस भरते हुए दाहिनी ओर ऐसे जाएं कि छत को देखें, सांस छोड़ते वापस आए, बाईं ओर छत को देखा, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकना ऊपर देखते समय, गर्दन का बहुत अच्छा बनेगा। उठा करके, गर्दन उठा करके 1 से 3 सेकंड तक देखना है छत को, वापस आए। तिरछा देखना है, तिरछा साइड से, ऊपर आगे की ओर नहीं उठाना है, चेहरा नहीं उठाना है, सिर्फ दाएं बाएं ही घुमाना है। ये किया। अब इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, पहले एंटी क्लॉकवाइज बाद क्लॉकवाइज। हाथों पर पूरा प्रेशर आ जाएगा, हाथों को नौ 10 बार उल्टा घुमाए, धीरे धीरे घुमाए। ये हो गया। अब आगे क्या करते हैं, गर्दन की और भी एक्सरसाइज कराई जा सकती है इसमें, आड़े तिरछे, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं, इतनी करो। अब कर लेते हैं दांतों का, दांतों से दांतों प्रेशर देते हैं, लेटे हैं, अपने दांत खिटखिटाओ, लेटे लेटे 10 बार किया। उसके बाद में जीभ का भी कर लेते हैं, जीभ को बाहर निकाल करके नाक से छुआना, छुआने का प्रयास करना। ये किया। जीभ का दाएं बाएं भी कर सकते हो, दाएं बाएं भी कर लो, जीभ दाएं बाएं। दाएं बाएं ज्यादा जीभ ले जाने का प्रयास। गालों को कर लेते हैं, गालों को कस के फुलाते हैं, बुजुर्ग भी लिखते रहे। 1 2 3
तुम तो बजरंगबली की तरह उड़ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, आंखों का कर लेते हैं 10 बार ऊपर 10 बार नीचे। दस बार दाएं 10 बार बाएं। दस बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। दस बार कस के बंद करते हैं, खोलते हैं, पूरा प्रेशर लगाएं। पामिंग कर लेते हैं इससे थोड़ा शॉर्ट करके। पामिंग का मतलब है हथेली गड्ढा वाला भाग रखें, तिरछा हाथों को रखते हैं, गड्ढे वाले भागों को से ढक लें आंखों को, आंखें बंद। कोई काली वस्तु पर मन को ले जाएं, काली वस्तु को याद करूं, कोयला, काला कपड़ा, एक या इसी के साथ इसको अब समापन के ऊर्ध्वमुख बढ़ते हैं, बैठ जाएंगे वज्रासन में ही, ऐसे आ जाओ। आज की कार्यशाला हुई, इसमें पेट पर लेट करके सूक्ष्म व्यायाम कराए गए। हमें सूक्ष्म व्यायाम का बड़ा महत्व है। बड़े बड़े आसन करते हैं, बड़े बड़े व्यायाम करते हैं, सूक्ष्म चीज जो जो सूक्ष्म हो चीज होती चली जाती है, कोशे कोशे का फिर व्यायाम होने लगता है। तो सूक्ष्म व्यायाम का अपना महत्व है, आसनों का अपना महत्व है, और अन्य व्यायाम है उनका अपना महत्व है। तो व्यायाम अवश्य करना चाहिए। कभी सूक्ष्म व्यायाम करना है, कभी आसन करना है, कभी दौड़ना है, कभी टहलना है, कभी जॉगिंग करना है, बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन व्यायाम आवश्यक है। इसी के साथ इस कार्यशाला का समापन कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।